हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। घर में दिया जलाने से वह झरोखों में भी प्रकाशित है, वैसे ही भगवान मन में प्रकट होते ही अन्य इंद्रियों में भी भजनानंद उत्पन्न कर देते हैं। संत कहते हैं कि घर में दिया जलाने से जिस तरह प्रकाश होता है, तो वो खिड़की से, झरोकों से, सभी जगह से उस प्रकाश का अस्तित्व नज़र आता है। उसकी रोशनी दूर से ही पता चलती है कि इस घर में रोशनी है। वैसे ही हृदय का दीपक, प्रेम का दीपक जल उठे तो समस्त इंद्रियां भगवान के भजन में ही रत होने लगती हैं, क्योंकि कल तक ये सभी इंद्रियां बाहर की तरफ दौड़ रही थी, संसार की तरफ दौड़ रही थी, संसार में ही सुख का खोज कर रही थी। अब ज्यों ही आंखें बंद की संसार की तरफ से, तो मन में ही अपने प्रियतम की छवि दिखने लगी और मन कृष्ण का होने लगा। तो बाकी जो बाहर की इंद्रियां हैं वे भी, जैसे हाथ हैं, कृष्ण की सेवा करने का मन होने लगा, पैर है तो आपको मंदिर तक ले जाने लगे, भोजन करें तो यूँ लगता है कि हमारे भीतर ही हमारे इष्ट भोग पा रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं। कानों से उसी के भजन सुनने की इच्छा होती है और आँखों से उसका दर्शन करने की इच्छा होती है। नासिका से उसी के इत्र की खुशबू सूंघने की इच्छा होती है। हर एक, मतलब हर इंद्री, ऐसे लगता है कि सभी कुछ, हर क्रिया, हर एक्टिविटी उन्हीं ठाकुर के लिए करें। जिस तरह इसे इस तरह समझ सकते हैं कि जिस तरह एक लड़के और लड़की की सगाई की जाती है, तो युवती जो होती है वो अपने प्रेमी को, अपने पति को रिझाने के लिए तैयार होना, उनकी पसंद का पहनना, वैसे ही युवक भी करता है। तो सगाई से विवाह तक की जो एक अवस्था होती है, उस टाइम हर वक्त उसी के बारे में सोचना, उसी की बात करना, उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, इन्हीं सब चीज़ों को सोचते सोचते वो समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं लगता। हालांकि वो वक्त फिर जीवन में चाहे आए चाहे ना आए, लेकिन वो एक अलग ही समय होता है, अलग ही अवस्था होती है उस। तो ये तो हुई सांसारिक अवस्था, लेकिन जब ऐसा ही प्रेम भगवान से हो जाए, अपने इष्ट से हो जाए, गुरु चरणों में हो जाए, तो हर वक्त जीव उसी की प्यास रखता है, उसी के बारे में सोचता है, उसी के बारे में सुनना पसंद करता है, उसी का गुणगान करना, उसी का लीला चिंतन, उसी की सेवा, उसी को खिलाना पिलाना सुलाना, उसी के मंदिर जाना। यूँ लगता है कि सब कुछ कृष्ण के ही चारों तरफ है। और सत्य भी यही है कि जब कृष्ण आपके भीतर प्रकट हो गए तो फिर कुछ बचा ही नहीं, जीव उन्हीं के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहता है और उसी में जीवात्मा का कल्याण है। जिस तरह चुंबक लोहे को खींच लेती है, वैसे ही परमात्मा एक दिन इस जीव को अपने पास खींच लेते हैं। वो अट्रैक्शन, वो आकर्षण बल कृष्ण का, वो भक्त को अपनी तरफ खींच ही लेता है। कैसा भी लोहा हो, जंग लगा हुआ हो, कितना ही पुराना हो, खराब हो, लेकिन जैसे ही परमात्मा के निकट चलने लगता है, पहुंचने लगता है, वो ऑटोमेटिक, वो मैग्नेट उसे अपनी तरफ खींच लेता है। उस आकर्षण से कोई अछूता नहीं रह सकता, लेकिन उसको उस एरिया में आना होता है, उस एरिया तक लाता है भजन, सत्संग और नाम जप। उस जीव को जैसे ही हरि की इच्छा होती है हमसे प्रेम करने की, हमारे जीवन में संत भक्त का आगमन हो जाता है, संतों की वाणी आ जाती है, भजन आ जाता है, सत्संग आ जाता है, उनसे जीव को प्यास होने लगती है, जागृति होने लगती है भीतर से कि मैंने मनुष्य देह क्यों ली, मैं संसार में क्यों आया। खाना पीना सोना सभी करते हैं, जीव जंतु भी करते हैं, पशु पक्षी भी करते हैं, लेकिन भगवान का चिंतन मनन नाम जप भजन सत्संग पशु पक्षी नहीं कर पाते। पर मनुष्य को वो
विचार भगवान ने दी, विचार शक्ति दी, मनुष्य को समझ दी कि उसे किस चीज़ का चयन करना है। जितनी भी जीवन में प्रतिकूलता आए उससे घबराकर कई बार मनुष्य कुमार्ग पर चला जाता है और कई बार घबराकर सुमार्ग पर आ जाता है। तो कुमार्ग पर गया तो संसार में चला गया, बुरी आदतें लग गई, मदिरा पान करने लगा, जुआ खेलने लगा, पर स्त्री गमन करने लगा और अन्य 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 उपाय, कुछ भी जो भी उसको ये लगे कि मुझे इसमें सुख मिल रहा है, जबकि उसमें सुख नहीं होता। लेकिन फिर भी जीव अपने आप को उसमें उलझा कर रखना चाहता है कि कैसे भी वो उन परिस्थितियों से बच जाए। एक तरफ जब चारों तरफ से दुख, अंधकार और दर्द, तकलीफ़ें, बोझ घेर लें तो जीव परमात्मा का हो जाता है। उसकी आत्मा से चित्कार उठती है, जीव तड़प उठता है, रोने लगता है कि हे ईश्वर, हे नाथ, हे कृष्ण, मेरी सहायता करो, मैं आपका हूँ, मेरी मदद करो, मेरा साथ दो, मेरा कल्याण करो और मुझे चरणों से लगा लो। बस इसी तरह जैसे ही जीव दोनों हाथ उठाकर कृष्ण से गुहार करता है तो कृष्ण उसे हृदय से लगा लेते हैं, अपना करुणा, अपना प्रेम लुटा देते हैं और उसके हो जाते हैं। और ये भक्ति, ये प्रेम बना रहे, अनन्य होता रहे, इसके लिए जीवन में सत्संग सहज ही सुलभ करा देते हैं। हम सोचते हैं कि हम सत्संग करते हैं, जबकि ये उनकी हम पर विशेष अनुकंपा है कि हम सत्संग कर पा रहे हैं, उनकी कृपा से नाम जप कर पा रहे हैं, उनकी कृपा से। नाम जप करते हैं तो मन में एक ऊर्जा क्रिएट होती है, हमारा अंतस खिल उठता है, हृदय में प्रेम प्रकट होता है और वही प्रेम की गागर छलकने लगती है भावों के द्वारा, वाणी के द्वारा। वही प्रेम भजन बनते हैं, वही प्रेम भाव बनते हैं। गोविंद की कृपा से ही भक्तों का संग मिलता है, उन्हीं की कृपा से संत आते हैं, उन्हीं की कृपा से गुरु का संग मिलता है। गुरु के जीवन में आने के बाद आवागमन का फेर मिट जाता है, क्योंकि गुरु ही वो सत्संग की नौका हमारे जीवन में लेके आते हैं, जिससे हम राम राम करते हुए इस भव सागर से पार हो जाते हैं। नाम जप ही वो औषधि है जो अंतस के विकार मिटाती है और सत्संग से हमारे जीवन में आत्ममंथन होता है, आत्म कल्याण होता है। गोविंद की कृपा की अनुभूति तो धीरे धीरे होती है। शुरू में जब हम प्रयास करते हैं नाम जप का तो शुरू में मन नहीं लगता, मन भटकता है, पुराने संस्कार उभरने लगते हैं, कुछ भी विचार मन में आने लगते हैं। लेकिन पूर्ण श्रद्धा से भाव से लगे रहते हैं, पूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ कि जैसा भी मैं हूँ वैसा मैं तेरा ही हूँ और ये प्रतिकूलता, ये दुख मेरे नहीं हैं, ये सिर्फ मेरे लिए वो राह है कि इन्हीं कांटों पर चलकर मैं तेरे पास आ जाऊँगा। और भक्त को वो कांटे कांटे लगते ही नहीं, उसको उसकी चुभन महसूस नहीं होती, क्योंकि वो दुख और वो दर्द उसके लिए वो माहौल क्रिएट करते हैं जो उसे कृष्ण के चरणों तक ले जाते हैं। गोविंद की कृपा सब पर नहीं होती, क्योंकि एक जन्म का साथी चुनने के लिए हम हजार तरह से उसका इनकी इंक्वायरी करते हैं, तरह तरह की चीज़ें देखते हैं, ये कैसा है, इसका पूर्व संस्कार कैसा है, ये इसकी मान प्रतिष्ठा कैसी है, कितनी पढ़ाई लिखाई है, हम हजार चीज़ें देखते हैं। लेकिन जो जन्म जन्म का साथी है वो भी तो हमें देखता है कि हमें उनसे कितना प्रेम है। हम जरा जरा सी बातों पर विचलित होकर, हम दुख आते ही हम सोचते हैं कि क्या हमारी पूजा निष्फल हो गई, प्रभु ने हमारा साथ नहीं दिया, एक प्रयास से अगर वो चीज़ नहीं मिली तो हम निराश होने लगते हैं। लेकिन ये निराशा सिर्फ हमारी नहीं, हमारे प्रियतम को भी उतनी ही निराशा लगती है, क्योंकि हम जितना प्रेम और श्रद्धा और विश्वास से आगे बढ़ते हैं उतना ही हमारा हौसला भगवान बढ़ाते हैं और हम ज़रा सी ठोकर पे घबरा जाते हैं, जबकि ये ठोकरें ठाकुर से मिलाती है, कृष्ण से मिलाती है। वो आत्म जागृति
इन्हीं प्रतिकूलताओं की वजह से होती। इसलिए हमेशा भक्त कहते हैं कि प्रतिकूलता में ही ईश्वर है। तभी कुंती ने कृष्ण से दुख ही मांगे कि सुख के माथे सिल पिड़े, जो गोविंद नाम भुलाए, बलिहारी उसे दुख के, जो पल पल नाम रटाए। दुख था तो कृष्ण साथ थे, सुख हैं तो वो चले जाते हैं या उनका अनुभव हमें कम होने लगता है, लेकिन दुख होते हैं तो भगवान का निरंतर अनुभव हमें महसूस होता है। हर घड़ी हर पल कन्हैया मेरे साथ है। नज़र तो कृष्ण दुर्योधन की भी कृष्ण पर पड़ती थी, पर भाव नहीं थे तो वो उनसे जुड़ नहीं पाया। उसने उन्हें सिर्फ कृष्ण के रूप में देखा, उन्हें परमात्मा की तरह नहीं समझा। अर्जुन में भाव था, शिष्य भाव था, सखा भाव था, भक्त था, तो अर्जुन को श्री कृष्ण में परमात्मा ही दिखते। इसीलिए अर्जुन ने कृष्ण के सखा बने और अर्जुन के सारथी कृष्ण बने, और दुर्योधन ने संसार मांगा, अक्षौहिणी सेना मांगी, तो सब कुछ नष्ट हो गया। अतः परमात्मा का चुनाव ही वास्तव में जीव का कल्याण करने के लिए परमात्मा का ही चयन करना आवश्यक है, क्योंकि परमात्मा ही हमारे हैं और तो कोई हमारा है नहीं। संत कहते हैं कि जब हम सोचते हैं कि मैं गृहस्थ हूँ और मैं साधन करता हूँ, तो वो हमारा अहंकार है। और जब हम ये कहें कि मैं साधक हूँ और मैं गृहस्थ करता हूँ, इसमें हमारा अहंकार नहीं रहता। इसलिए हमें शब्द ही ब्रह्म होते हैं, और शब्द का चुनाव हमेशा समझ कर करना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं। क्योंकि जितना हम दैन्य भाव से रहते हैं, जितना ईश्वर पर आश्रित रहते हैं, उतना ही ईश्वर की अनुकंपा हम पे रहती है। जितनी दैन्यता भाव से हमें पुकारते हैं, प्रेम से उसे पुकारते हैं, उतना ही वो हमारे निकट रहता है। हर वक्त उनकी अनुभूति हमारे भीतर बनी रहती है। अतः प्रयास करना चाहिए कि हमेशा प्रेम से, श्रद्धा से, समर्पण से कृष्ण कृष्ण रटते रहें और जीवन सफल बनाते रहें। जय श्री कृष्ण।